नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। और छत्तीसगढ़ टेट अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 2 आज हम करने वाले हैं, जिसका विषय हिंदी है। हमारा मिशन यहाँ पर रखे हैं 30 में से 30, तो पूरा आंसर हमारा सही होना चाहिए, प्रश्न हमसे सही बनना चाहिए। इसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और इसका PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा बाद में। तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आता है, यहाँ पर देखिएगा, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? तो बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है बताइए? नागार्जुन, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह या महादेवी वर्मा? तो देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर जो होगा वो नागार्जुन होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए 32 में लिखा हुआ है, कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता कौन है? कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी या फिर विष्णु प्रभाकर? तो कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता है मनोहर श्याम जोशी जी। राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद, लाला श्रीनिवास दास? तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? यहाँ पर आंसर होगा सी, राजा शिव प्रसाद सितारेहीन। तीसरा नेक्स्ट देखते हैं, भारतेंदु युग के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय करने में है। यह कथन किस लेखक का है? ये रामविलास वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल? तो इसका आंसर आएगा रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखिएगा, भारतेंदु युग का अधिकतर आंसर रामचंद्र शुक्ल आता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, भारतेंदु के समय में साहित्य का मुख्य केंद्र क्या था? मुख्य केंद्र की बात किया है तो काशी, कलकत्ता, इलाहाबाद या लखनऊ? तो इसका आंसर आएगा काशी। इसके बाद देखते हैं, नाक कटना मुहावरे का क्या अर्थ है? बेबस होना, निर्लज होना, इज्जत चली जाना या विनम्र होना? नाक कटना काफी सरल मुहावरा है, इज्जत चली जाना। पतितोद्धार में कौन सा समास है? आपको क्या बताना है इस प्रश्न में? समास बताना है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास? तो पतितोद्धार में समास आपका आंसर आएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखते हैं, षड्यंत्र में संधि विच्छेद है। सट धन यंत्र, सड धन यंत्र और सट धन यंत्र और सड धन यंत्र? तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन ए, सट धन यंत्र। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? चुनाव की बात कर रहा है, उसमें प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे की ओर लगता है। और उपसर्ग क्या होता है? जो आगे की ओर लगता है। तो चुनाव में आप बिल्कुल समझ गए होंगे। जी हाँ, इसका बिल्कुल आंसर आएगा आव, ऑप्शन नंबर डी। ढांढस का विलोम शब्द क्या होगा? तो ढांढस का विलोम शब्द सांत्वना, सहानुभूति, त्रास या अपनत्व? चारों में से कौन सा होगा बताइए? ढांढस आपने सुना ही होगा, इसका ऑप्शन आएगा नंबर सी, अर्थात त्रास। ठीक है। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए 41 नंबर में सही वर्तनी आपको चुनना है। सही क्या है? व्यावसायिक देखिए लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। व्यावसायिक नहीं होता, व्यावसायिक होता है। अगर आप धीरे से इसको पढ़ें तो साउंड समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, जूता। जूता का पर्यायवाची? जूता का पर्यायवाची उपानह, चर्मपादुका, पदत्राण या ये सभी? चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? जी हाँ, चारों में से ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो तीनों दिए हुए हैं वो पर्यायवाची है जूता का। इसके बाद देखिए, एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? सोना, आंसू, योद्धा, शांबा? बताइए। तो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला है योद्धा। योद्धा एक को भी बोलते हैं और अधिक रहता है तो भी बोलते हैं। आंसू हमेशा बहुवचन रहता है, एक बूंद नहीं, 100 बूंद भी गिरेगा तो भी उसको बोलते हैं। सोना को देखिए, सोना का सोने की खान भी बोला जाता है, शांबा का तो अलग भी हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा योद्धा। पद दलित, पद दलित में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष समास? बिल्कुल इजी है, पद दलित में कौन सा समास है? तो जी हाँ, इसका आंसर आएगा तत्पुरुष समास। बोली में कौन सा प्रत्यय है? बोली में प्रत्यय अभी आपको बताया गया, प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे की ओर। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका आंसर आएगा ई, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ न होना? ध्यान रखिए, इस प्रकार के प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं सीजी टेट के लिए। इसी प्रकार के प्रश्न उसमें पूछा जाता है ज़्यादातर।
तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, व्याकरणिक नियमों की इनको जानकारी नहीं थी, इसलिए इस प्रकार का सेंटेंस आया हुआ है। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। निम्न में से यह कथन किसका है? व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए किसका है। तो याद रखिएगा एच स्वीट व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, ये कहा है एच स्वीट ने। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे साधन जिन्हें सुनकर छात्र पाठ्य विषय वस्तु को सरलता एवं शीघ्रता से समझ सके, क्या कहलाता है ये? तो देखिए ये दृश्य साधन, रेडियो एवं टीवी, श्रव्य साधन या ये सभी। तो देखिए भाई पाठ्य विषय वस्तु श्रव्य साधन होता है जिसको सरलता से आप शीघ्रता से समझ सकें, ये बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या कार्य करती है? ये वाला ऑप्शन ये वाला प्रश्न जो है वो आ चुका है पहले भी। विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण, विभिन्न प्रदेशों को मिलाना, शांति स्थापित करना, विचारों का आदान प्रदान प्रस्तुत करना। तो बिल्कुल आंसर सही आएगा, विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण। निम्न में से किस आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है? व्यंजनों का वर्गीकरण प्राणत्व पे, स्वर तंत्रियों पे, प्रयत्न पे या ये सभी? इसका आंसर आएगा ये सभी, तीनों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कंटिन्यू आप सभी को अभी पेपर के पहले दिन तक प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे प्रैक्टिस सेट डलेगा तो आप सभी तक पहुंच जाएगा जल्द से जल्द। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में वापस आते हैं। प्रस्तावना में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? प्रस्तावना अगर आप कुछ बता रहे हैं तो उसमें कैसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके सामने, पढ़ लीजिए। विषय वस्तु के जटिल प्रश्न, पूर्व ज्ञान पर आधारित, गृह कार्य से संबंधित, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, प्रस्तावना सबसे पहले में आता है तो यह होता है पूर्व ज्ञान पर आधारित। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक शिक्षण बिंदु में किस सहायक सामग्री का उपयोग हो, कहाँ कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सी क्रिया कहाँ होगी, यह सारी योजना किस चरण में होती है? प्रस्तावना में, प्रस्तुतिकरण में, मूल्यांकन में या उद्देश्य कथन में? तो ये होता है आपका प्रस्तुतिकरण में। ये लेसन प्लान से संबंधित प्रश्न है। निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती है? पढ़ना सुनना, पढ़ना बोलना, सुनना बोलना, लिखना सुनना। तो देखिए पढ़ना और सुनना एक साथ नहीं होता है। आप पढ़ते रहेंगे और सुनाई देगा, ऐसा नहीं। पढ़ना बोलना भी साथ नहीं होता, सुनना और बोलना दोनों एक साथ होता है, क्योंकि आपका ध्यान बोलते हुए पर रहता है। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ के देखिएगा और बताइए आंसर क्या होगा। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? जी हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर हेतु उपयुक्त है? उच्च स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर या प्रारंभिक स्तर? तो लिपि जो होता है वो भाषा का सबसे छोटा रूप से स्टार्ट होता है, लिपि जिस पर भाषा डिपेंड होती है। तो ये हो गया प्रारंभिक स्तर के लिए ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात, अनुकरण से अभ्यास, मूर्त से अमूर्त, विश्लेषण से संश्लेषण। ये भी है आपका लेसन प्लान से संबंधित प्रश्न। ये आएगा आपका बी, अनुकरण से अभ्यास वाला सूत्र नहीं आता है। बाकी ये सब तो हम लिखते हैं लेसन प्लान में, ठीक है। काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक है? तो काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक है? आदर्श वाचन का महत्व अधिक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर बी.एस. ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है शिक्षक उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से या इन सभी से? तो इसका आंसर होगा इन सभी से। गद्य पाठ से छात्र अवगत होता है, समास और संधि, शब्द मुहावरा, अनुरंजित कथन शैली, वाक्य और लेखन या ये सभी? गद्य पाठ, देखिए कहानी वानी पढ़ते हैं ना हम लोग, तो वो गद्य पाठ होता है। इससे होता है शब्दों मुहावरों अनुरंजित कथन शैलियों से, ठीक है। और पद्य से कहाँ होता है? संधि, समास, वाक्य ये सब। साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। क्या ऑप्शन आएगा इसका? लेखन द्वारा, खेल खेल में, चित्र द्वारा या संवाद द्वारा? तो जी हाँ, बिल्कुल इसका आंसर आएगा खेल खेल में। दोस्तों आप सभी के लिए कंटिन्यू अपडेट इस चैनल में आने वाला है। ये था हमारे आज का प्रैक्टिस सेट। शाम को फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आएगा। आप जल्द से जल्द बनाइए। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 30 में से, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस।